हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें हम उत्तराखंड के जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो चैप्टर है उत्तराखंड का जो संगठन संस्थान और संग्रहालय है, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिटेल से हम देखेंगे और इनसे आगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का जो 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, देहरादून। अब जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब होती है और कहाँ ये स्थित है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना होती है 1767 ईस्वी में बंगाल में और ये संबंधित होता है भू कर से। तो इसका संबंध भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था उसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी, 1767 ईस्वी में, कहाँ पे, बंगाल पे। और ये किससे संबंधित था, भू कर से संबंधित था। इसके बाद यहाँ पे इसकी स्थापना जब देहरादून में होती है तो ये होती है 1942 में इसकी स्थापना देहरादून में की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो आप लोग इस डेट को भी नोट कीजिए, देहरादून में जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब की जाती है, 1942 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्तेश्वर, जो आपका नैनीताल में स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। जो भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है ये आपका मुक्तेश्वर जो नैनीताल में स्थित है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भारत में जो ये मुक्तेश्वर है ये भारत में पशु चिकित्सा का विज्ञान का मक्का इसको कहा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। अब जो सर्वप्रथम 1893 में जो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड होते हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो उस समय इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इसका नाम रखा जाता है। फिर 1925 में इसका नाम चेंज किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, इसका नाम रखा जाता है। तो ये किसके द्वारा रखा जाता है, जो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड है इनके द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है। जो भारतीय पशु चिकित्सा है इसकी स्थापना कहाँ पे की जाती है, नैनीताल में, और कहाँ पे, ये मुक्तेश्वर में। इसके बाद जो डॉक्टर लिंगार्ड है इसके द्वारा एक सर्रा रोग है इस पे यहाँ पे शोध किया जाता है। तो जो ये सर्रा रोग है ये संबंधित होता है आपके घोड़ों तथा गायों से संबंधित ये रोग होता है। इसकी खोज डॉक्टर लिंगार्ड के द्वारा की जाती है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर्रा रोग की खोज किसके द्वारा की गई है। तो ये की गई थी डॉक्टर लिंगार्ड के द्वारा। और जो ये सर्रा रोग है ये किससे संबंधित है, ये घोड़ों और जो गोपशु हैं उससे रिलेटेड ये रोग है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय है देहरादून, इसकी स्थापना कब की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पुराना वन संग्रहालय है वो कहाँ है, देहरादून है। दूसरा यहाँ पे इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1914 को इसकी स्थापना होती है। तो आप लोग इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो हिमालय पुरातत्व व नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980 को इसकी स्थापना की जाती है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कीजिए। जो हिमालय पुरातत्व व नरवंशीय हिमालय संग्रहालय है ये आपका पौड़ी श्रीनगर में स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है 1980 में इसकी स्थापना की जाती है। तो उससे रिलेटेड आप लोग इतने पॉइंट नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12वां, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ये
बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना होती है आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 2003 में। अब यहाँ पे जो उदय शंकर नृत्य जो नाट्य अकादमी है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। ये भी पूछा जाता है कि जो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2003 में होती है। तो आप लोग इससे इतने पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की परिषद स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो जो उत्तराखंड संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद है इसकी स्थापना होती है 2004 में। कहाँ पे होती है, देहरादून में। तो आप लोग ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे तितलियों का संग्रहालय है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो तितलियों का संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में। तो जो तितलियों का संग्रहालय है वो आपका नैनीताल भीमताल कस्बे में है, जहाँ पे फ्रेडरिक जो स्मेटा है उन्होंने यहाँ पे तितलियों जो दुर्लभ तितलियाँ थी उनका यहाँ पे संग्रह किया गया है। तो जो तितलियों का संग्रहालय है ये आपका नैनीताल भीमताल में स्थित है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। तो उसकी स्थापना की जाती है 10 दिसंबर 1932 को, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे।